Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and here we will discuss the sphere in Cartesian plane. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर कौन सी शेप होती है. ठीक है, स्फीयर इज फोर साइडेड फिगर. ठीक है, ये पॉलीगॉन है हैविंग फोर साइड्स in which all sides are equal. ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि सबकी सब साइड्स इक्वल आ रही होती हैं. अब हम अगर फोकस करें तो बेसिकली देखिए स्फीयर की सारी साइड्स इक्वल आ रही है ना. तो अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इन अदर वर्ड्स हम इसी शेप को रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स भी कह सकते हैं. ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स. अब अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ पॉइंट्स अलॉट हो, जैसे P20 गिवन हो, ठीक है, और Q हम ले लेते हैं दैट इज -2 and 0. R हम कंसिडर कर लेते हैं. R के लिए हम सेम पॉइंट्स विथ डिफरेंट लोकेशन पे कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर हम 2 ही लेते हैं तो मे बी पॉसिबल y के कोरिस्पॉन्डिंग जो आंसर आ रहा है वो 2 हो. ठीक है, इसी तरह s की वैल्यू में हम 2 and -2 and 2 वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि जो इससे शेप आएगी वो किस टाइप की होगी. मैक्सिमम वेरिएशन 2 तक है. इट मींस हम यहाँ पे भी जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो 2 तक ही वेरिएशन लेते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमें सिंपल 1 2 3 4 5 6 प्लॉट करने की जरूरत है. लेकिन आप देखिए हमें स्केल छोटा गिवन है ना, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बेशक बॉक्सेस को इंक्रीज कर दें. ठीक है, इट डजंट मैटर, हमारी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट आपके पास एक क्लियर बड़ी फिगर नजर आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही वर्किंग की है कि पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए इस क्राइटेरिया को यूज किया. ठीक है, आप देखिए 20 विल लाई हियर. नेक्स्ट -20 will lie here. Next is 2 means x2 y2 और y2 वैल्यू होगी. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि -2 और 2 के लिए इस फॉर्म में शेप आएगी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर ज्वाइन करके चेक कर लेते हैं. ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर ज्वाइन करेंगे ना तो ज्वाइन करने से जो शेप आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है. ठीक है, मतलब मैंने रेड कलर में मार्क कर दी है. अब आपने क्या करना है कि इसमें पॉइंट्स को लोकेट करना है. जैसे देखिए 2 पॉइंट यहाँ आ रहा है, आप इसको R से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि स्टेटमेंट में R गिवन है. फिर ये जो 20 पॉइंट है इसको आप P मार्क कर दें. नेक्स्ट Q के लिए -20 मार्क कर दें और S के लिए आप -2 and 2 मार्क कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे आपने जितने पॉइंट्स भी हैं जैसे P Q S R, मतलब जो शेप है ना रेगुलर वे में P Q S और R मार्क की है. ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं या नहीं. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं. देख सकते हैं S R और Q R, बेसिकली देखा जाए S R और Q P ये दोनों इक्वल हैं और इसी तरह Q S और P R ये दोनों इक्वल हैं. तो बेसिकली अनइक्वल साइड्स आ रही हैं. जब अनइक्वल साइड्स हैं तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो स्क्वायर एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल में जस्ट दो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि S से लेके R तक आपने 8 स्क्वायर बॉक्सेस कंसिडर किए हैं. इसी तरह Q से लेके P तक भी 8 स्क्वायर बॉक्सेस आपने कंसिडर किए हैं और स्क्वायर बॉक्सेस का साइज सेम आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह Q से S तक आपने अगर 4 कंसिडर किए हैं तो P से R तक भी 4 बॉक्सेस ही आपने कंसिडर किए हैं.
ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने ये चेक कर लिया कि कैसे हमारे पास अगर पॉइंट्स गिवन हो तो उन पॉइंट्स को हम प्रॉपर प्लॉट कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी में मजीद एक शेप डिस्कस करते हैं जो कि स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर रही हो। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो मैंने अभी पॉइंट्स कंसिडर किए हैं ना, इससे रिलेटेड यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हैं और येलो कलर में ही मार्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसे S02 है, ठीक है, तो S02 को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक हो गया। अब देखिए P20 है, P20 को हमने दोबारा देखा तो वो यही लाई करेगा, ठीक है, P20 तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर दिया है। नेक्स्ट Q00, Q पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब है आप इसको Q कह दें, और R22 है, इसका मतलब ये है कि R आप 22 यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। जब आप इन सब को ज्वाइन करेंगे मतलब आपने येलो कलर में जो शेप है आप उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये जो शेप आपने अभी ड्रॉ की है ये स्क्वायर शेप आपको दिख रही है, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर शेप है, क्योंकि इसमें जितने भी साइड्स आ रही हैं वो इक्वल है। मतलब अगर Q से P तक का डिस्टेंस 4 बॉक्सेस है तो Q से S भी 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, S से R भी और R से P भी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर से हमें खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि जो आपके पास मेजरमेंट है वो भी सेम आ रही होगी, क्योंकि जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इसमें हमेशा ऑलरेडी जो साइज ऑफ द बॉक्स है वो सेम होता है। अगर साइज ऑफ द बॉक्स सेम है तो ऑब्वियसली अगर 4 बॉक्सेस 4 सेंटीमीटर की इक्वल है तो कंफर्म है कि कहीं पे भी आप 4 बॉक्सेस कंसिडर करें वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल ही आएगा।